जीव के कल्याण के 3 साधन। जीव के कल्याण के मुख्य 3 साधन हैं। पहला है साधु गुरु के प्रति भक्ति एवं सेवा। अगर साधु गुरु नहीं रहेंगे तो हमारा सिर कहाँ झुकेगा, अपने अहंकार को हम कहाँ मारेंगे। अगर गुरु नहीं है जीवन में तो अहंकार को मारने की और कहीं जगह नहीं है, वहीं पर हमें झुकना पड़ता है विवश हो करके। नहीं तो हम कभी बात भी नहीं करेंगे, थोड़ा कहीं हो गया तो। लेकिन गुरु हैं, बड़े हैं, तो उनके पास हमें मजबूर होके झुकना पड़ता है, क्योंकि वहीं से हमारा कल्याण है। तो प्रथम है साधु गुरु के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति। जिसका हृदय श्रद्धा से विहीन हो गया, फिर वो समझो ऊसर बंजर है, बंजर जमीन में कुछ पैदा नहीं होता है, ऐसे वो जीवन है। अगर श्रद्धा नहीं है संत गुरु के प्रति, सेवा की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है उनके लिए, तो फिर समझो उसका जीवन, हृदय उसका बंजर जमीन है, उसमें फिर कुछ पैदा नहीं होगा। यानी कि हम कल्याण का कोई साधन, ना उसमें ज्ञान टिकेगा, ना भक्ति, ना वैराग, ना आत्मचिंतन, कुछ भी नहीं टिक सकता है उसमें। फिर केवल खाते पीते सोते जागते जीवन बीत जाएगा, लेकिन हम अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं कि हम अपना कल्याण कर लें। तो सबसे पहले क्या है, साधु गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति एवं सेवा। दूसरा है विषयों से वैराग, क्योंकि विषय ही हमें ले जाते हैं नीचे की ओर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी 5 विषय में जीव भूला हुआ है, भटक रहा है। तो ये विषयों से वैराग होना चाहिए। पहले दूसरी बात, हमारे भीतर विषयों से वैराग होना चाहिए। और तीसरी बात है निज स्वरूप में स्थिति। अगर स्थिति के बिना कैसे कल्याण होगा, उसमें स्थिति ही नहीं है, तो स्थिति होना चाहिए अपने स्वरूप में। अच्छा बताए सब लोग अपने अपने ढंग से, लेकिन तीसरी बात है निज स्वरूप की स्थिति। इन 3 साधनों को लेकर के जीव अपना कल्याण कर सकता है। कौन कौन से 3 साधन? स्वरूप स्थिति, ये मुख्य हमारे कल्याण के 3 साधन हैं, जिनको लेकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। साधक को जब जिस साधन की योग्यता हो तब उसका उपयोग करते हुए वह प्रारब्ध व्यतीत करे। जब जिस साधन की योग्यता हो उस समय साधु गुरु हैं तो उनकी सेवा भक्ति करें। उससे भी हमारे मन में बहुत सात्विक भावना आती है। संत गुरु की याद करके ही हृदय में कितना ज्वार उठता है प्रेम का, श्रद्धा का। गुरुदेव जी के पास जब चलते थे, टिकट बनता था, ट्रेन में बैठते थे, तो उनके दर्शन करने के लिए ही कभी जाएंगे तो गुरुदेव जी मिलेंगे, इतना मतलब हृदय भर जाता था। ये क्या बताएं, वो अनुभव अभी भी याद होता है, कितना अच्छा लगता है मन को। तो संत गुरु के प्रति जब जो योग्यता हो, इसमें बता रहे हैं साहब, साधक को जब जिस साधन की योग्यता हो तब उसका उपयोग करते हुए वह प्रारब्ध व्यतीत करे। कभी सेवा, कभी एकांत में पूर्ण उपरामता। अब हर समय तो एकांत में नहीं हम बैठे रह सकते, सेवा की जरूरत है, क्योंकि सेवा से ही चित्त शुद्ध होता है। अगर जो व्यक्ति सेवा नहीं करेगा या कतराएगा, भागेगा, चालाकी करेगा, तो उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, शांत नहीं। गुरुदेव जी कहाँ करते थे, करे चालाकी जो मनुष्य, और कैसे है आगे, करे चालाकी जो मनुष्य ताको नहीं, क्या तो है आगे, गुरुदेव जी इसको बहुत कहते थे। मतलब जो आदमी चालाकी करेगा ताहि काज नहीं पूर। अच्छा इसी में है करे चालाकी जो मनुष्य ताहि काज नहीं पूर, न्याय धर्म सद रहस्य तज कायरता सूर। जो मनुष्य चालाकी करेगा उसका काम कभी पूरा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी चीज के लिए। बातें चीत करने में बहुत लोग बड़े चालाक बनते हैं, सामने में कुछ और पीठ पीछे कुछ। ये चालाकी जो करेंगे, या खाने पीने के लिए चालाकी कर रहे हैं, रहने बसने के लिए, बोलने चालने के लिए, दोहरी जिंदगी जीते हैं। मुँह कछु और हृदय कछुआना। साहब कहते हैं सपने का मोह ही नहीं जाना। वो समझो स्वप्न में भी अपने को नहीं समझ पाया या कल्याण को नहीं समझ पाया,
स्वप्न में भी या गुरु को नहीं समझ पाया, वो नहीं कर सकता। बहुत चीज अपने अर्थ लगा सकते हैं हम। जो चालाकी करेगा, साहब कहें ताई काज नहीं पूर, चालाकी करने वाले का कल्याण कभी नहीं हो सकता, अपना काम कभी नहीं पूरा कर सकता है। न्याय धर्म सद रहस्य युत तज कायरता पूर, कायरता को जो तज देता है वो सूरवीर होता है, वही अपना कल्याण कर सकता है। तो मैं कह रही थी कि कभी सेवा, कभी एकांत में पूर्ण उपरामता एवं वैराग्य वृत्ति तथा कभी स्मरणों को छोड़ छोड़कर निज स्वरूप में स्थिति का अभ्यास करते हुए यात्रा पूर्ण करे। भक्ति, वैराग्य एवं ज्ञान का त्रिविध अभ्यास जहाँ रहता है, वहाँ जब एक काल में एक साधन शुद्ध रूप से धारण होता है तब अन्य दोनों भी आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं साहब? जब हम जहाँ रहते हैं एक चीज को अगर धारण किए तो अपने आप फिर दोनों आ जाएंगे। कहानी आप लोग सुनाते हो ना प्रेम की, किसकी किसकी? प्रेम, विश्वास और एक यस। एक घर के द्वार पर तीन देवदूत जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ, खटखटाते हैं दरवाजा, हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो वो क्या कहती है? नहीं, तीनों में से हम एक ही जाएंगे, ऐसे कहता है कि तीनों में से हम एक आ सकते हैं। हाँ, तीनों में से हम 3 लोग हैं, अब तीनों में से एक को आप बुला सकती हो, किसी को। तो कहती है ठीक है, पूछ लेते हैं अपने घर में। तो पूछती है तो कोई कहता है यश को ले आओ ताकि थोड़ा प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, कोई कहता है कि प्रेम को ले आओ, कोई धन को ले आओ, कोई यश को, कोई धन को। तो सब भाई धन तो सबको चाहिए, लोभी आदमी। तो उसकी जो घर में एक छोटी बहू रहती है वो कहती है कि नहीं, प्रेम को बुला लाओ, प्रेम रहेगा तो धन अपने आप आ जाएगा हमारे घर में। तो जाता है, उसका ससुर रहता है तो कहता है कि हमारी छोटी बहू कह रही है कि प्रेम को बुला लाओ। जैसे कहते हैं प्रेम को, तैसे वो अपने आप कहते हैं, वो दोनों पीछे पीछे जाने लगते हैं, यश और धन भी। तो कहते हैं कि आप तो एक ही आने कह रहे थे, कैसे तीनों आ रहे? तो कहे अगर हम इनमें से धन या यश को बुलाते तो एक ही जाते, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया, तो जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ ये अपने आप पहुँच जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में जहाँ भक्ति होगी वहाँ ज्ञान भी अपने आप, क्योंकि भक्ति से ही कोमलता आती है। और कोमल हृदय में ही जब खेत उर्वर रहता है तब उसमें फसल उगती है, और खेत अगर नहीं उर्वरक है तो उसमें कहाँ से फसल उगेगी? तो ऐसे हमारा जीवन है। जब हमारे भीतर भक्ति आती है तो विनम्रता आती है, कोमलता आती है, शालीनता आती है, तब उसमें ज्ञान टिकता है, तब स्वरूप स्थिति भी आएगी धीरे धीरे। तो जब एक भक्ति अगर जीवन में आ गई तो ये दोनों अपने आप फिर आ जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में है फिर उसको कोई चीज़ की कमी ही नहीं है, उसका जीवन तो अपने आप आगे बढ़ता जाता है। तो ये 3 रथ हैं हमारे लिए, 3 रथ हैं जिन पर बैठ करके हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। भक्ति, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 हमारे रथ हैं, कल्याण के 3 रथ हैं। अगर ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जीवन में आ गए तो जीव का कल्याण निश्चित है। तो वैराग्य एवं ज्ञान का त्रिविध अभ्यास जहाँ रहता है वहाँ जब एक काल में एक साधन शुद्ध रूप से धारण होता है तब अन्य दोनों भी आ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं। साधु गुरु के प्रति उपासना भाव रखते हुए निज स्वरूप में स्थित होने से ही कल्याण है। साधु गुरु के प्रति उपासना भाव रखते हुए निज स्वरूप में स्थित होने से ही कल्याण है। पारख एवं ज्ञान तो अपना ही स्वरूप है। विषयों से विरक्त होकर अपने आप चेतन स्वरूप में प्रेम करना चाहिए। भाव यह कि अंततः जो स्वरूप स्थिति में रमने लगता है वह मानव भक्ति, ज्ञान तथा वैराग सबकी साधना कर रहा है। जो स्वरूप स्थिति में रमने लगता है
वो मानो भक्ति, ज्ञान तथा वैराग सबकी साधना कर रहा है। यहाँ स्वरूप स्थिति में रमना ही भक्ति है, वैराग है और बोध है। जो विषयों से पूर्ण विरक्त होकर अपनी चेतना में प्रेम करता है और अपने आपा में लीन है, वही परम गुरु भक्त है। जो साधक चालाकी करता है, जैसे एकांत सेवन एवं साधना के समय समाज में बैठकर परपंच करना और कहना कि मैं सेवा कर रहा हूँ, और सेवा के समय आलस बस एकांत में बैठकर दिन बिताना। जब सेवा का समय आया तो जाके एकांत में बैठ गए, ध्यान करने लगे, और जब ध्यान करने का समय रहा तो परपंच में लगे रहे। तो साहब कह रहे हैं कि जब एकांत में बैठकर दिन बिताना और कहना कि मैं साधना कर रहा हूँ, इस प्रकार अन्य चालाकी का काम करना, ये कल्याण साधन के लक्षण नहीं है। ऐसा रवैया अपनाने से साधक का कल्याण काम पूरा नहीं होता। अतएव निर्णय सत्कर्तव्य तथा पवित्र रहनी ग्रहण करना चाहिए। साधक कायर न बने, किंतु सेवा तप तथा साधना में शूरवीर बने। साधक कायर न बने, सेवा में, तप में, साधना में शूरवीर बने। बोधवान के मन में जो कुछ भावनाएं जाती हैं, वे प्रारब्ध शरीर के कारण ही, क्योंकि इच्छाएं तो उनकी बुझी ही होती हैं। उन्हें चाहिए कि वे विवेक द्वारा एवं साक्षी बनकर सारी भावनाओं को त्यागते हुए अपने आप की स्थिति में बने रहें। हे साधक, तू प्राणियों के प्रति ममता न बना और न किसी से बैर कर। भय को सर्वथा छोड़ दे और सारी कामनाओं से दूर भाग जा। अन्य सारे अनुराग छोड़कर केवल अपने तथा स्पर्श की चाहना करना एकदम छोड़ दे। अन्य सारे अनुराग छोड़कर केवल अपने आप चेतन स्वरूप में प्रेम कर। स्त्री में सुख मानना, उससे मोह करना, उसके रूप, शब्द तथा स्पर्श की चाहना करना एकदम छोड़ दे। यदि तू अपने आप को मन, वाणी तथा कर्मों से स्त्री से छुड़ा ले तो सांसारिक तापों से बच जाएगा। साधक को चाहिए कि वह शरीर के निर्वाह कार्य विवेक पूर्वक अनासक्त होकर करे और स्वरूप ज्ञान के बल से सारी विषयासक्ति को नष्ट कर दे। साधक को चाहिए कि वह शरीर निर्वाह कार्य विवेक पूर्वक अनासक्त होकर करे और स्वरूप ज्ञान के बल से सारी विषयासक्ति को नष्ट कर दे। जिन वस्तुओं एवं क्रियाओं का शरीर निर्वाह में कोई उपयोग नहीं है, प्रत्युत जो केवल इंद्रिय विलास तथा मनोविलास के लिए है, उन्हें परख परख कर त्यागता रहे। इस प्रकार जीव का कल्याण कार्य करे। खाना पीना केवल शरीर रक्षा के लिए समझकर पेट की आग में उसका हवन करना मात्र है। खाना पीना केवल शरीर रक्षा के लिए समझकर पेट की आग में उसका हवन करना मात्र है, जिससे इस शरीर से कल्याण साधना की जा सके। अतः बोधवान को खाने पीने में कोई आकर्षण नहीं रहता है। जीवन यात्रा करते समय प्राणी पदार्थ, अवस्था, परिस्थिति आदि मिलते हैं। उनकी अनुकूलता में अहंता, ममता एवं हर्ष का फुलावा होता है तथा प्रतिकूलता में अमर्ष। साधक को चाहिए कि वह इन्हें बंधन जानकर त्यागता रहे। जीव के साथ अंततः कुछ नहीं जाता है। चाहे मान मिले, चाहे सम्मान मिले, चाहे प्रतिकूलता आए, चाहे अनुकूलता आए, खाने पीने में भी कोई आकर्षण नहीं। जो ऐसा जीवन जिएगा वही समझो अपने बंधनों को परख पा रहा, समझ पा रहा है। यही जीव के लिए बंधन है। कहीं थोड़ा मान सम्मान मिला, अनुकूलता आई तो उसमें हम फूल गए और प्रतिकूलता आई तो उसमें पिचक गए। साहब कह रहे हैं इन्हें वह बंधन समझ करके त्याग करता रहे, तभी जीव का कल्याण होगा। इच्छा त्याग ही मोक्ष है। अपने स्वरूप के अलावा जहाँ तक संसार की इच्छाएं की जाती हैं, वे ही जीव को भटकाती हैं। इच्छा का त्याग ही मोक्ष है। जिसने मन, वाणी तथा कर्मों से हिंसा, मैथुन, ममता, विषयासक्ति का त्याग कर दिया, वह मुक्त ही है। जीव चाहे पाप करे या पुण्य, सब इच्छा के कारण ही होते हैं। जो इच्छाओं को ही छोड़ देता है उसे कौन बांध सकता है। इच्छाएं ही कर्मों की जड़ हैं, इन्हें खोद कर फेंक दो, इन्हीं में जीव बंधा है।
इन्हें त्याग कर मुक्त हो जाओ। यदि कहो कि इच्छा त्यागना असंभव है तो ऐसी बात नहीं है। देखो, जिसमें प्रबल आसक्ति होती है, मनुष्य ऐसी प्रियतमा पत्नी का भी सिर काट लेता है जब उसे व्यभिचारिणी या अपना घातक मान लेता है। अब कंस जान गया कि जो हमारी बहन देवकी से बच्चा पैदा होगा वो मेरा शत्रु होगा, तो क्या किया, बहुत देवकी के प्रति प्रेम था, लेकिन कहाँ डाल देता है उसको, कारावास में डाल देता है। जान गया ना कि ये मेरा शत्रु है, दुश्मन है, और वो कारावास में डाल दिया। उसके जितने बच्चे पैदा हुए सबको मारता गया, किसी को नहीं छोड़ना चाहा। यहाँ तक कि जब जान गया कृष्ण वहाँ पहुँच गया है मुझे मारने वाला, तो वहाँ भी पहुँच गया। तो ऐसे आदमी है, जब जान जाता है कि अब ये पत्नी हमें नहीं चाहती है, दूसरे को चाहती है, तो उसके लिए कितना दुश्मनी शत्रुता ठान लेता है, यहाँ तक कि उसको मार भी डालता है। ऐसे होते हैं लोग। तो मनुष्य ऐसी प्रियतमा पत्नी का भी सिर काट लेता है जब उसे व्यभिचारिणी या अपना घातक मान लेता है। यदि जान का जोखिम हो तो मनुष्य मूल्यवान चांदी, सोने, हीरे आदि को फेंक देता है। अतएव जिसे दुखों से छूटने की उत्कंठा होती है वह इंद्रियों के भोगों की इच्छा तथा भोग क्रिया छोड़ देता है। वह केवल शरीर निर्वाह के कार्य करता है, जिससे वासनाएं बने ऐसा काम नहीं करता। अनासक्ति पूर्वक जीवन निर्वाह करने की इच्छा जीव को बंधन देने वाली नहीं है, बल्कि उसके शरीर की रक्षा लेकर जीव इच्छा बंधनों को काटने का काम करता है। वह मनोविलास का रास्ता छोड़कर वैराग, भक्ति तथा स्वरूप स्थिति का पथ पकड़ता है। स्वस्वरूप का पूर्ण बोध एवं स्थिति इच्छा से रहित की स्वाभाविक दशा है। स्वरूपस्थ दशा कामनाहीन दशा है। अतएव जो स्वरूप स्थिति में निवास करता है वह सारी वासनाओं को त्याग देता है। जिसको ले करके सारे माने गए सुख के पदार्थ मिल जाते हैं, उसकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती। भोगों को भोगने से ही इच्छाएं बनती हैं, तब भोगों से ही इच्छाएं कैसे मिटेंगी? वे त्याग से मिटेंगी। धन जोड़ते जाने से लोभ बढ़ता है। युवती स्त्रियों की संगत करने से काम बढ़ता है। किरण साहब कहती है ना, लोभ बढ़े परिवार के संगत। कैसे साहब? नहीं जाना, भूल गई हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कैसे है। मोह बढ़े परिवार के संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। और हाँ, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगत। मोह, मैं भी भूल गई। काम बढ़े त्रिय संकीन है, ऐसे है। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कब कीन सुसंगत सज्जन कीन है। बुद्धि विवेक विचार कहाँ बढ़ेगा? जब सज्जनों की संगत करेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। युवती की संगत करेंगे तो वहाँ काम वासना जगेगी, और धन में अगर ज़्यादा चीज देंगे तो लोभ बढ़ेगा, और ऐसे ऐसे सब बढ़ते हैं। जैसी जो संगत करता है उसी की ओर आकर्षित होता जाता है। इसलिए साधक को सबका निर्वाह लेते हुए ऐसा निर्वाह ले कि कहीं भी उसका मोह बढ़ने ना, अनासक्ति पूर्वक। तो साहब कह रहे हैं धन जोड़ते जाने से लोभ बढ़ता है, युवती स्त्रियों की संगत करने से काम बढ़ता है, और जिसे मनसा वाचा कर्मणा त्याग वैराग प्रिय है, ऐसे संतों की संगत करने से विषयों से विरक्ति बढ़ती है। अब अगर हम मन वाणी कर्म से संत गुरुजनों की सेवा भक्ति में लग गए तो फिर वहाँ उनकी संगत से रंगत चढ़ने लगता है, फिर विवेक वैराग बढ़ने लगता है। तो बोई हुई खेती खूब पैदा हुई हो और पकी हो, बोई हुई खेती खूब पैदा हुई हो और पकी फसल खेत में खड़ी हो, और दूसरे को दिए हुए कर्जे का काफी धन लौट कर मिल रहा हो, परंतु यदि इन दोनों को ग्रहण करने से अपनी जान जोखिम में पड़ने वाली हो तो बुद्धिमान इन्हें छोड़ देता है। आदमी की समझ पक्की हो जाने पर वह इच्छा त्यागने में समर्थ है। भूला मानव सांसारिक बातों में अपनी हानि तथा लाभ मानकर बैर और ममता में लग जाता है, और मुक्ति की दशा छोड़कर मन के पीछे भागने लगता है। मुक्ति तो ऐसी वस्तु है जो सब कुछ छोड़ने पर
मिलती है। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्न को तब तक तेहि को खोए। ऐसे है शायद कुछ दिए होंगे साहब। हानि लाभ को मान के बैर प्रीत में लाग, मुक्ति भूमिका छोड़ के मन के पीछे भाग। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्न को तब तक तेहि को होए। रक्षक राखे ताहि को भक्षक दे निकार, जहि में चिंता फिक्र भय तेहि को दिलहि विसार। साहब कह रहे हैं कि व्यक्ति जब तक कुछ अन्य का मतलब है राग या मोह या क्रोध काम यानी विषय विकार, जब तक अन्य अपने भीतर रखेगा तब तक वो मुक्ति को समझो खो रहा है। जब तक राखे अन्य को तब तक तेहि को खोए। जब तक वो अन्य को रखेगा, राग मोह रखेगा भीतर, तब तक वो समझो मुक्ति को खोए घूम रहा है। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब सबको छोड़ दोगे तब मुक्ति होगी। उसके लिए कुछ भी शेष अगर बचा है मन में तो मुक्ति फिर हमारे लिए करोड़ों कोस दूर रहेगी। साधक को चाहिए वह मुक्ति साधक अंगों को लेकर के शेष बाधक अंगों का त्याग कर दे, और जिस संगत स्थान प्राणी पदार्थ आदि के कारण मन में चिंता फिक्र एवं भय पैदा हो उनसे दूर हट जाए। कुअंग कुठाओ कुमनुष्य जो, कुमन कुआके कुदेश, कुखाद कुवस्त कुजंतु हैं, कुकुरम कुसंग हमेश। ये कुसंग हमेशा आदमी को मिलते रहते हैं। कुअंग कुठाव कुमनुष्य, ये सब हर प्राणी के जीवन में इनका व्यवहार लेना ही पड़ता है। अब ऐसे कुसंग साधक को हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन अब उनमें अगर वो सावधान रहता है तो फिर अपना कल्याण कर लेता है, और अगर उसमें चिपक गया तो फिर गए। तो साहब कह रहे हैं कि जिस संगत स्थान प्राणी पदार्थ आदि के कारण मन में भय चिंता फिक्र पैदा हो उनसे दूर हट जाए, उन्हें दिल से निकाल दे। धर्म भक्ति सत्संग और स्वरूप बोध से मोक्ष। जीव अनेक बंधनों में बंधा है, वह तभी उनसे मुक्त होगा जब उसे सत्संग मिले, उसके मन में सद्गुरु संतों के प्रति भक्ति उदय हो, उसके आचरण पवित्र तथा धर्म युक्त हो तथा उसे स्वरूप बोध प्राप्त हो। कब मुक्ति होगी? तभी उनसे मुक्त होगा बंधनों से जब उसे सत्संग मिले, उसके मन में सद्गुरु संतों के प्रति भक्ति उदय हो, उसके आचरण पवित्र तथा धर्म युक्त हो तथा उसे स्वरूप का बोध प्राप्त हो। शरीर सुख के लिए धन तथा परिवार का संग्रह और उसके लिए जो भूल बस अनेक पाप किए जाते हैं, इन सब की परख हो जाने पर भूल मिट जाती है। दुष्कर्मों के प्रति लगी हुई मन की पकड़ छूट जाती है। जीव विषयों को मन और शरीर के सुख के साधन मानकर उनके लिए अनेक पाप पूर्ण कर्म करता है। इसी कारण से पुनः पुनः शरीर पैदा होता है, जो जीव के लिए दुख का कारण है। उल्टी समझ से जो कर्म होते हैं वे सीधी समझ हो जाने पर समाप्त हो जाते हैं। जब ऐसे कर्म नहीं होते तब उन सबकी वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। जिनको मन ने पहले बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, जब निज चेतन स्वरूप से सारे दृश्यों को अलग समझकर उनका राग छोड़ दिया जाता है, तब मानो ज्ञानाग्नि से सारी वासनाएं जल गईं और उसके लिए अपने फल फूल सहित मानो संसार वृक्ष नष्ट हो गया। पवित्र आचरण, विनम्रता, सत्पुरुषों की संगत रूपी धर्म, भक्ति एवं सत्संग धारण करने से ही सद्बुद्धि की एक रस धारणा होती है। सद्बुद्धि के बिना कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। आदमी जहाँ भी रहता है, सद्बुद्धि के बिना उसके मार्ग में रोड़े अटकते हैं। सद्बुद्धि के बिना क्या होता है? सद्बुद्धि की एक रस धारणा जब होती है, सद्बुद्धि के बिना कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। आदमी जहाँ भी रहता है, सद्बुद्धि के बिना उसके मार्ग में रोड़े अटकते हैं,
क्योंकि ना समझना ही समस्या है। जो सद्बुद्धिमान है वह सबके दोषों को त्यागते हुए सबसे केवल सद्गुण ग्रहण करता है। वह सदैव अपनी ओर देखता है कि मेरे हृदय घर में क्या क्या वासनाएं उठ रही हैं। सद्बुद्धि गुणग्राहता देखे अपनी और क्या क्या दिल घर काम हो सोवस विवश कर जोर। साहब कहते हैं कि जो सद्गुणी व्यक्ति होता है वह सदैव अपनी ओर देखता है कि मेरे हृदय मंदिर में क्या क्या वासनाएं उठ रही हैं। मेरा हृदय वासनाओं से परे सोवस स्वतंत्र एवं शांत है कि वासनाओं में डूबा परवश एवं परतंत्र है। वह सद्बुद्धिमान साधक वासनाओं की विवस्था को मृत्यु से भी अधिक दुखदायी समझता है। सोवस विवश मरण से अधिक लख। सद्बुद्धि गुणग्राहता देखे अपनी और क्या क्या दिल घर काम हो, यानी हमारे हृदय घर में क्या क्या हो रहा है। वासनाओं का जोर है कि सद्गुण सदाचार का जोर है। जो अपने भीतर झांकता है वो अपना काम कर पाता है। साहब कहते हैं सोवस विवश कर जोर। किसकी सोवसता है और किसकी विवशता है। वासनाओं के हम विवश हैं कि हम स्वतंत्र हैं। क्या है हमारे भीतर में विवश मरण से अधिक लख। वो सोचता है जब जो सद्बुद्धिमान होता है वो देखता है कि हमारे भीतर अगर वासनाओं की प्रबलता है तो वासनाओं की विवस्था को वो मृत्यु से भी अधिक दुखद समझता है। विवश मरण से अधिक लख सोवस हेतु प्रयत्न। वह सदैव सोवस स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करता रहता है कि हम वासनाओं की विवश न पड़े। निस्दिन तत्पर याह में और तजे सब यत्न। वह अन्य किसी उपलब्धि के लिए कोई उपाय न सोचकर केवल मन को सोवस करने के लिए रात दिन साधना में लगा रहता है। वासनाओं की विवस्था से हटकर निरंतर सोवस स्वतंत्र रहे बिना मोक्ष तो हो ही नहीं सकता है। अन्य कोई काम भी सुंदर ढंग से नहीं बन सकता, परंतु एक रस सोवस मन वाला तभी हुआ जा सकता है जब प्राणपण से साधना में लगा जाए। अतएव मानव मात्र को अपने जीवन में धर्माचरण बढ़ाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए वह संतों की संगत तथा सद्गुरु की भक्ति करे और अपने यथार्थ कर्तव्य रूपी धर्म को पहचाने। तब उसके सारे बंधन कट जाएंगे और सोवस स्थान क्या है? मोक्ष स्थान, कल्याण। तब वो मोक्ष पा जाएगा। कैसे पाएगा मोक्ष? सद्गुरु के प्रति भक्ति और यथार्थ कर्तव्य रूपी धर्म को पहचाने कि हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जो अपने धर्म को पहचानेगा उसके सारे बंधन कट जाएंगे और वह सोवस स्थान यानी मोक्ष स्थान वो पा जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदा सन्मुख पारे की।